सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ट्रेडर फॉर यू। आज का हमारा टॉपिक है इन्वेस्टर वर्सेस ट्रेडर। तो देखो, मार्केट के अंदर दो तरह के खिलाड़ी होते हैं। पहला इन्वेस्टर और दूसरा होता है ट्रेडर। लेकिन यहाँ फर्क समझना बहुत जरूरी है, वरना पूरा ही गेम खराब हो सकता है। ये वीडियो उन लोगों के लिए तो फाउंडेशन होने ही वाली है जो अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी को शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उतनी ही इम्पोर्टेंट उनके लिए है जो ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं। क्योंकि हो सकता है आप प्रॉफिटेबल नहीं हो, और शायद उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आप अपने पर्सनैलिटी के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हो। तो देखो, हर ट्रेडर की एक यूनिक पर्सनैलिटी होती है। जैसे कि कुछ फास्ट डिसीजन मेकर्स होते हैं, वहीं पर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कुछ पेशेंस के साथ वेट करते हैं। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी के अगेंस्ट ट्रेड करते भी हो तो मार्केट आपको हर बार हरा ही देगी, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होना है तो आपको अपनी पर्सनैलिटी को फाइंड आउट करके उसको फिर ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग से अलाइन करना होगा। आई नो समझ नहीं आया होगा, भी समझाता हूँ। देखो, आपको पहले अपनी पर्सनैलिटी को फाइंड आउट करना होगा कि आपकी पर्सनैलिटी है कैसी। एक बार आप अपनी पर्सनैलिटी को फाइंड आउट कर लो, उसके बाद आपको देखना होगा कि आपकी पर्सनैलिटी फॉल करती है इन्वेस्टर की कैटेगरी के अंदर या फिर ट्रेडर की कैटेगरी के अंदर। एंड डोंट वरी, ये सारा काम मेरा है। आपको बस वीडियो को एंड तक देखना है। तो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको किस रास्ते पर चलना है, इन्वेस्टर या ट्रेडर। और जब आप अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग सही रास्ता चूज कर लोगे तो मार्केट में सक्सेसफुल होने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। अब हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि इन्वेस्टर होता कौन है? तो इन्वेस्टर वो लोग होते हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब आप मुझसे कहेंगे, अरे सर, ये तो हमें भी पता है कि इन्वेस्टर ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं, तो क्या आप सही जवाब दे पाएंगे? शायद हाँ और शायद नहीं। यही आज का मेन टॉपिक है। अगर हमें ये समझ में आ जाए कि इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं और उनकी पर्सनैलिटी कैसी होती है, तो शायद हमारा काम हो जाएगा। क्योंकि जब आपको क्लियर हो जाता है कि इन्वेस्टर और ट्रेडर के अप्रोच में असल डिफरेंस क्या है, तभी आप अपना सही रास्ता चूज़ कर पाते हैं। तो देखो, जब भी इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसका व्यू हमेशा ब्रॉड होता है। मतलब कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे फ़ोकस करता है। लेकिन अब सवाल है, लॉन्ग टर्म का मतलब है क्या यहाँ पर? और लॉन्ग टर्म डिसाइड कैसे होता है? तो सिंपल है, अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट की जा रही है 1 साल से ज़्यादा के लिए, तो हम उसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक कंपनी का नाम बताता हूँ जो बहुत फ़ेमस है, रिलायंस। आप ऑब्वियसली उसे जानते होंगे। अब अगर आज मैं उसके 1000 शेयर्स बाय कर लूँ, जो भी उसकी प्राइस चल रही होगी, और मैं ये डिसाइड कर लूँ कि मैं कम से कम उसे 1 साल से ज़्यादा तो रखूँगा ही रखूँगा। चाहे वो 2 साल हो, 3 हो, 4 हो या 10 हो, कुछ भी हो, पर 1 साल से ज़्यादा रहेगी ही रहेगी मेरे पास। तो उसको हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो देखो, अब हमें ये तो पता चल गया है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है वो 1 साल से ज़्यादा के लिए होती है, ठीक है? लेकिन अब सवाल ये है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती कहाँ-कहाँ पर है? तो ठीक है, अब हम इसे देखते हैं। तो पहला है स्टॉक्स। तो देखो, जब भी कोई इन्वेस्टर किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाय करता है, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स, रिलायंस, विप्रो, आईटीसी, इन्फोसिस, कोई भी कंपनी हो, तो इन्वेस्टर उन शेयर्स को 1 साल से ज़्यादा के लिए अपने पास होल्ड करता है, अपने पास रखता है। तो इसका मतलब है कि इन्वेस्टर ने उस स्टॉक में अपनी इन्वेस्टमेंट की है। पता नहीं, लेकिन मैं आपको जो मैंने इन्वेस्टमेंट की थी स्टॉक्स में, वो ज़रूर दिखाता हूँ विद प्रूफ। चलिए, मैं दिखाता हूँ आपको अपना इन्वेस्टिंग का एग्जांपल, जहाँ पे मैंने इन्वेस्ट किया था स्टॉक में। मुझे याद है उस स्टॉक का नाम था सैम्स, सैम्स प्रोजेक्ट लिमिटेड, ठीक है? और जो मेरी बाइंग थी वो थी ₹280.10।
यहाँ पे मेरी बाइंग थी और अगर मेरी सेलिंग आप देखो, अभी देखते हैं, ₹506। इसे रीराइट कर देते हैं हम और क्लियरिटी के लिए। तो मेरी बाइंग थी 280.10 पे और जो मैंने सेल किया था यहाँ से, वो किया था मैंने ₹506 पे। अब आप अगर मेरा प्रॉफ़िट देखो, तो मेरा 1 शेयर पे प्रॉफ़िट था ऑलमोस्ट ₹225 के आसपास और वहीं पर मेरा जो रिटर्न था, वो था 80% का, मतलब 80% का रिटर्न। डोंट वरी, मैं आपको प्रूफ़ दिखाता हूँ मैंने बाइंग करी थी, नहीं करी थी। तो ये रहा प्रूफ़। मैंने ग्रो के अंदर सैम इंडिया प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के कुछ शेयर्स लिए थे। अगर आप देखें तो आपको प्राइस भी दिखेगा, बाय का प्राइस था 280.10 पैसे और उसकी डेट भी दिखेगी 2023 12वाँ महीना और 4 तारीख थी और उसको सेल किया था ₹506 पे 2024 11वाँ महीना और 25 तारीख थी। ऑलमोस्ट 1 साल हो गया था इससे ज़्यादा। और अगर आप देखें तो मैंने जो शेयर्स लिए थे वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 ही लिए थे, सिर्फ़ 2 शेयर्स। अब ये मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 ही शेयर्स लिए। अब ये शेयर्स लिए भी कैजुअली गए थे। मतलब कोई सीरियसनेस नहीं थी। मतलब ऐसा था कि ले लिए और लेने के बाद जैसे भूल जाते हैं ना कि कोई चीज़ हम खरीद के लाए उसे रख के भूल गए, ऐसे हम बिल्कुल उसी तरीके से। लेकिन 1 साल बाद मुझे याद आया कि मैंने तो शेयर्स लिए हैं और उनका पता नहीं क्या हुआ होगा। मैंने ओपन किया ग्रो को और लिटरली मैं शॉक्ड हो गया। मतलब मुझे खुशी हुई बट उससे ज़्यादा दुःख ज़्यादा था। अब दुःख क्यों था? दुःख इसलिए था कि 500 या 1000 शेयर्स लेने चाहिए थे। मैंने सिर्फ़ 2 लिए। लेकिन उसी दिन मेरे को पता भी चला कि इन्वेस्टिंग की क्या पावर है। और आप लिटरली अगर देखो एक बार चार्ट को, अगर मैं उसे बेचता भी ना ना, तो मुझे और प्रॉफ़िट मिलता। देखो मैं भी आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इस शेयर को यहाँ ना बेचता ₹506 पे, तो आप देखो मेरे को प्रॉफ़िट कितना होता। और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पूरी रैली कैप्चर करता या टॉप पे ही सेल करता। ये ऑलमोस्ट 790 के आस-पास गया है। सपोज़ मैं इसे 700 तक भी बेचता, तो ऑलमोस्ट मेरा प्रॉफ़िट कितना है? 150% के करीब। मतलब लिटरली 150%। ये छोटा नंबर नहीं है कोई। 150% कोई छोटा नंबर नहीं होता और यही पावर है इन्वेस्टिंग की। अब अगर मैं चाहता तो मैं ही आपको ये 2 शेयर की जगह 2000 शेयर दिखा देता, अपना प्रॉफ़िट एडिट कर देता। पर लेकिन मुझे हर चीज़ रियल दिखानी है यहाँ पर। सो ये है इन्वेस्टिंग की पावर। दूसरा है कमोडिटी और कमोडिटी का मतलब है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। अब मैं आपको कमोडिटी को एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। देखो, गोल्ड गोल्ड का प्राइस 2020 में अगर आपको याद हो तो 50,000 के करीब था। वो ही गोल्ड हाल-फिलहाल में 1,82,000 तक गया है। अब अगर किसी इंसान ने या किसी ने भी 2020 में गोल्ड खरीदा था 24 कैरेट 10 ग्राम का और 1,82,000 के आस-पास बेचा है, ठीक है? तो आप जानते हो उसका प्रॉफ़िट कितने का हुआ होगा? ऑलमोस्ट 1,30,000 के करीब। और अगर यही प्रॉफ़िट को हम परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं, तो ये 250% से भी ज़्यादा का रिटर्न है। और यही चीज़ आप सिल्वर में भी देख सकते हो, कॉपर में भी देख सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉफ़िट है अगर आप देखो 250% का रिटर्न। लेकिन अब आप मुझसे पूछोगे शायद जिनको नहीं पता कि गोल्ड तो ज्वेलरी शॉप या सुनार के पास मिलती है। ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कैसे है? तो स्टॉक मार्केट के अंदर एक सेगमेंट होता है कमोडिटी मार्केट के नाम से, याद रखना, कमोडिटी मार्केट। इसके नाम से एक सेगमेंट है स्टॉक मार्केट में, जिसके अंदर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, क्रूड ऑयल और पता नहीं क्या-क्या ट्रेड होता है, ठीक है? तो अगर आप चाहते हो तो आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट के थ्रू भी गोल्ड खरीद सकते हैं या सिल्वर जो भी आप चाहें। लेकिन उसके लिए अलग रूल्स होते हैं, जो आपको पता होने चाहिए और जिसके लिए हम किसी और दिन स्पेसिफिक वीडियो में बात करेंगे।
तो देखो, अब तीसरा है फिक्स्ड डिपॉज़िट। अब फिक्स्ड डिपॉज़िट एक बैंक की फैसिलिटी है, हालाँकि ये डायरेक्टली स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं रिलेट भी करती है। अब इसे हम एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैं हटा देता हूँ। मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, जो कि मैं बैंक के अंदर एफडी कराता हूँ, ठीक है? अब इंडिया के अंदर एफडी का रेट चल रहा है 5 से 7% के बीच में। मतलब कि मैं 5% पकड़ लेता हूँ राउंड फिगर। अगर मैंने 10 लाख रुपए किसी भी बैंक में डिपॉज़िट करे एज़ अ एफडी, तो मुझे बैंक क्या करेगी, प्रॉफ़िट देगी 5% का। 10 लाख का 5% कितना होता है? ऑलमोस्ट 50,000 रुपए, ₹60,000। तो इसको हम एफडी कहते हैं। बट आपने कभी सोचा है कि जो बैंक हमें ये 5% दे रही है प्रॉफ़िट, इसका मतलब कि बैंक 5% से ज़्यादा कमा भी रही होगी? मतलब कि बैंक 15% या 20% कुछ कमा ही तो रही होगी, जभी तो हमें 5% दे रही है। अब बैंक कमाती कहाँ से है? यही जो हमारे 10 लाख रुपए हैं, बैंक क्या करती है, इसको स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करती है और इससे पैसे जनरेट करती है। और जब इससे एक बार पैसे बना लेती है, तो हमें हमारा जो पर ईयर का जो रिटर्न होता है, वो हमें वापस कर देती है। तो इसको कहते हैं एफडी। तो ये था इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टर। तो हम एक जल्दी से क्विक रिकैप करते हैं, जिससे हमें सब याद आ जाए, ठीक है? इन्वेस्टर कौन है? जो इन्वेस्टमेंट करता है। याद होगा आपको। और ये इन्वेस्टमेंट होनी कैसी चाहिए? लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। लॉन्ग लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है? लॉन्ग टर्म का मतलब है 1 साल से ज़्यादा की। चाहे 3 हो, 5 हो, पर 1 साल से ज़्यादा की होनी ही चाहिए। कहाँ-कहाँ होती है? अभी पढ़ा था हमने, स्टॉक्स में होती है, कमोडिटी में होती है। और कमोडिटी में हमने क्या-क्या देखा था? सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, क्रूड ऑयल, ये सब। और फिक्स्ड डिपॉज़िट, एफडी जिसको कहते हैं। एक और होता है एसआईपी, उसमें भी होती है। तो ये हुआ लॉन्ग टर्म। तो ये हुआ इन्वेस्टमेंट के बारे में और इन्वेस्टर के बारे में। अब हम आते हैं, ट्रेडर कौन है? तो ट्रेडर वो इंसान होता है जो ट्रेडिंग करता है। हाँ, मुझे मालूम है ये बात आपको पता होगी, लेकिन ट्रेडिंग होती कहाँ है, कैसे होती है, ट्रेडर्स की क्या पर्सनैलिटी होती है, आपको ये भी क्लियर होना चाहिए। और अगर ये क्लैरिटी नहीं है, तो हो सकता है आप गलत जगह पे मेहनत कर रहे हो। अगर आप देखो, ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होती है। अगर आपको याद हो, मैंने भी बताया था इन्वेस्टमेंट किस किस पीरियड के लिए होती है? लॉन्ग टर्म के लिए। और लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है? 1 साल से ज़्यादा के लिए। वहीं पर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हमेशा 1 साल से कम के लिए होती है। और अगर मैं 1 साल से कम के लिए कह रहा हूँ, तो इसका मतलब है, हो सकता है वो 1 दिन के लिए हो रही हो, या हो सकता है वो 2 दिन के लिए हो रही हो, 5 दिन के लिए हो रही हो, या 5 महीने के लिए हो रही हो, या हो सकता है सिर्फ़ 5 मिनट के लिए हो रही हो। ये सब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में ही आता है। अब देखो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहाँ-कहाँ होती है। पहला है स्टॉक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, रिलायंस का ही स्टॉक आप देख लीजिए। सपोज़ कीजिए कि मैं सुबह 9 साढ़े 9 बजे रिलायंस के 100 स्टॉक्स बाय करता हूँ, ठीक है? और 3 बजे मुझे 1 शेयर पर ₹20 का प्रॉफ़िट होता है। क्योंकि मैंने 100 शेयर लिए थे, तो मुझे एट द एंड ऑफ द डे कितने का प्रॉफ़िट हुआ? ₹2000 का। वहीं पे दूसरी तरफ है कमोडिटी। अगर आपको पता हो, कुछ दिनों से गोल्ड के, सिल्वर के प्राइस में सबसे ज़्यादा अप और डाउन मूवमेंट आ रही है। तो इसमें सबसे ज़्यादा पैसा किसने कमाया होगा? ऑब्वियसली ट्रेडर ने सबसे ज़्यादा पैसा बना रहे होंगे इस टाइम पर। फिर फ्यूचर्स भी आता है, ये अलग सेगमेंट्स है, ऑप्शंस भी आता है, इनको भी करेंगे। बट जो यही 4 सेगमेंट है जिसमें ट्रेडर काम करते हैं, स्टॉक्स, कमोडिटीज़, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो अभी तक हमने इन्वेस्टर के बारे में पढ़ा और ट्रेडर के बारे में भी पढ़ा। लेकिन अभी तक हमने इन दोनों की पर्सनैलिटी, आइडियोलॉजी के बारे में कुछ नहीं देखा, जिससे हमें एक क्लैरिटी दोनों के बीच में दिखती। तो चलिए अब वो देखते हैं। छोड़ना कुछ नहीं है, हमेशा ट्राई करना है कंप्लीट नॉलेज देने का सबको। तो देखते हैं इन्वेस्टर और ट्रेडर की पर्सनैलिटी और आइडियोलॉजी में क्या डिफरेंस है। तो अगर आप देखें, लेफ्ट साइड पर इन्वेस्टर्स हैं और राइट साइड पे ट्रेडर्स का कॉलम है। तो अगर कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, तो उसका जो टाइम रहता है, वो
1 साल से ज़्यादा रह के 5 साल भी रह सकता है, 10 भी रह सकता है, 20 भी रह सकता है, लेकिन रहेगा 1 साल से ज़्यादा ही, ठीक है? वहीं पर अगर आप ट्रेडर्स की तरफ देखें, तो ये सेकंड्स से लेकर मिनट्स भी हो सकता है, डेज़ भी हो सकता है, मंथ्स भी हो सकता है, लेकिन एक चीज़, ये 1 साल के अंदर ही होगा, ठीक है? अगर आप इन्वेस्टर का गोल देखें, तो वो हमेशा वेल्थ बिल्डिंग होता है, मतलब कि रियासत बनाना। वहीं पर ट्रेडर का जो गोल होता है, वो क्विक प्रॉफिट्स होता है, जैसे कि हर दिन ट्रेड करना, 2000 3000 रुपए निकालना और अपना काम करके चले जाना। तो अगर आप इन्वेस्टर का अप्रोच देखो, तो आपको पता चलेगा कि इन्वेस्टर अच्छी कंपनीज को रीजनेबल प्राइस पर बाय करके उसको भूल जाता है, और जब वो कंपनी के शेयर इन्वेस्टर को अच्छी रिटर्न देते हैं, तो वो उन्हें सेल कर देता है। तो सिंपल इन्वेस्टर की जो स्ट्रैटेजी होती है, वो अच्छी कंपनी के प्राइस को बाय करके होल्ड करना होता है। वहीं पर दूसरी तरफ अगर आप एक ट्रेडर का अप्रोच देखें, तो उसका अप्रोच क्या होता है कि 9:15 पर मार्केट में आना और 3:30 पर मार्केट में चले जाना। इस टाइम के बीच में एक ट्रेडर खूब बाय करता है और सेल भी करता है, और एट द एंड ऑफ द डे उसका जो मोटिव होता है, वो प्रॉफिट बनाना होता है, और वो ऐसा हर दिन करता है, मंडे टू फ्राइडे। ये एक ट्रेडर का अप्रोच है। अब नेक्स्ट पॉइंट है रिस्क टॉलरेंस। अब रिस्क टॉलरेंस का मतलब क्या है? इन्वेस्टर का जो रिस्क है वो कितना है? तो इन्वेस्टर का हमेशा रिस्क कम ही रहता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो इन्वेस्टर होता है वो हमेशा अच्छी कंपनी लेता है। उसकी जो भी कंपनी होती है वो अच्छी होती है और रीजनेबल प्राइस पे लेता है। और जो इन्वेस्टर का जो पर्सपेक्टिव होता है वो हमेशा ब्रॉड होता है, मतलब कि उसने कोई भी शेयर को बाय किया, तो वो उसको 3 साल 5 साल 10 साल पर होल्ड लगता है। अब वो कहीं पे भी करेगा बाय, तो ऑब्वियसली वहां से तो उठेगा ही, अगर कंपनी अच्छी है तो। वहीं पर जो रिस्क टॉलरेंस ट्रेडर का है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। अब ऐसा क्यों? मंडे टू फ्राइडे हर ट्रेडर 9:15 से 3:30 तक काम करता है, हर दिन उसे बाय सेल करना है, तो उसका रिस्क भी ज्यादा है, क्योंकि वो इतना ज्यादा काम कर रहा है इसलिए। वहीं पर इन्वेस्टर का अगर आप एनालिसिस स्टाइल देखो, तो फंडामेंटल होता है। वहीं पे ट्रेडर का जो एनालिसिस स्टाइल है वो टेक्निकल होता है। हालांकि ये पूरी बात सच नहीं है, ये मैंने देखा है। कई सारे इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो सिर्फ टेक्निकल यूज कर रहे होते हैं, और मैंने कई ऐसे ट्रेडर भी देखे हैं जो फंडामेंटल पे अपना काम कर रहे होते हैं। फिर आता है जो माइंडसेट है इन्वेस्टर्स का, वो कैसा है। तो इन्वेस्टर के पास पेशेंस बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू ट्रेडर्स। मैं बताता हूँ कैसे। अगर आप देखो टाटा मोटर्स, आपको कंपनी का आपने नाम सुना होगा, तो उसका 2015 में ऑलमोस्ट प्राइस चल रहा था 250 रुपए के करीब, 250, मतलब इसके आसपास था, ठीक है। अगले 5 साल में, कोविड में स्पेसिफिकली, ये 2020 में इसका प्राइस पता है कितना आया था? शायद 40 से भी नीचे आया था, 40 रुपए से भी नीचे। लेकिन अगले 5 साल में यही स्टॉक ऑलमोस्ट 700 रुपए तक गया है। हालांकि ये वापस ऑलमोस्ट वही 301 रुपए पे चल रहा है अब। तो आप खुद देखो, जिस इंसान ने 2015 में 250 रुपए पे बाय किया होगा, फिर वो 40 आ गया, तो उसको कैसा फील हो रहा होगा, उसका माइंडसेट कैसा होगा, कितना आराम से बैठा होगा लेकर, क्योंकि उसको पता है कि कंपनी के जो फंडामेंटल्स है, कंपनी अच्छा काम कर रही है और फ्यूचर इसका ब्राइट है। तो वो 700 भी गया है, और वो शायद निकले हो या नहीं निकले हो। वैसे इन्वेस्टर को कुछ ज्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है। उन्हें अगर पता है कि कंपनी अच्छी है, इसका फंडामेंटल्स अच्छे हैं, तो वो बैठे हुए होंगे उसे लेकर अभी। नेक्स्ट, वहीं पर दूसरी तरफ अगर आप देखो, तो जो ट्रेडर की थिंकिंग होती है वो बहुत फास्ट होती है एज कम्पेयर टू इन्वेस्टर। अब ऐसा क्यों? अगर आपने कभी स्टॉक मार्केट के अंदर चार्ट्स को देखा है, तो बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करते हैं, तो बाय सेल इतना ज़्यादा हो रहा होता है, उसमें आपको कहाँ खरीदना है, कहाँ बेचना है, कैसे बेचना है, उसका रीज़न क्या है, तो उसके लिए थिंकिंग फास्ट चाहिए होती है, रिएक्शन बहुत तेज चाहिए होता है। और जो यहाँ पेशेंस भी होता है, पेशेंस यहाँ भी अच्छा खासा चाहिए होता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल चाहिए ही नहीं, बट एज कम्पेयर टू इन्वेस्टर कम चाहिए होता है, बट चाहिए होता है। फिर आता है टैक्स। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, मतलब कि जो इन्वेस्टर को टैक्स देना पड़ता है वो कम देना पड़ता है एज कम्पेयर टू ट्रेडर्स। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों? क्योंकि फिर वही बात है कि ट्रेडर मंडे टू फ्राइडे आके काम कर रहे हैं, अच्छे खासे ऑर्डर लगा रहे हैं, उन पे एसटीटी चार्ज, जीएसटी चार्ज, स्टैंप ड्यूटी, ये ड्यूटी वो ड्यूटी, तो इस वजह से। तो ये था ट्रेडर का जो टैक्स देने होते हैं। अब आप खुद बड़े ध्यान से सोचिए। शायद आप एक अच्छे ऑक्यूपेशन में हैं जो कि बहुत ही ज्यादा बिजी है, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर, टीचर, या कहीं भी आप जॉब जॉब कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको वहां पे कंपनी में 9 बजे तक पहुंचना होता है, और 9 बजे के बाद ही बहुत ज्यादा काम का वर्कलोड बढ़ जाता है। वहीं पर
दूसरी तरफ आप अगर देखें, 9:15 मार्केट खुलती है। अब अगर आप देखो, आपको ट्रेडिंग करनी है, तो आपको पूरा फ़ोकस देना होगा 9:15 कि कैसे काम करना है, पर आप पर इतना टाइम है ही नहीं, तो आप कैसे करोगे? अगर आप करने भी जाओगे, तो आप शायद अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लो। तो ये सही नहीं है। तो आप उस टाइम पर आपको इन्वेस्टिंग के बारे में सोचना चाहिए। मैं मना नहीं कर रहा कि आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो, बट कुछ डिफरेंट रूल्स हो गए, फिर उसके कुछ डिफरेंट माइंडसेट होगा उसका, उसमें करने का। तो देखो, दूसरा तरीका ये है फाइंड आउट करने का कि आप ट्रेडर की पर्सनैलिटी में आते हो या इन्वेस्टर की। तो आपको चेक करना होगा कि आपका पेशेंस लेवल कहाँ फॉल होता है। तो अपने ही माइंड के अंदर ये अज़्यूम करो, क्या आप ओके हो? अगर आपको मंथ के एंड में या मंथ में सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 या 3 ट्रेड्स मिलते हैं, वो भी अच्छी कंपनी के, अगर आप ओके हो उनको होल्ड करने में 1 साल से ज़्यादा के लिए। अब अगर चाहे यहाँ से प्राइस गिरे भी, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है लॉन्ग रन में ये प्राइस ज़्यादा ही होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि ये फंडामेंटल अच्छी कंपनी है, अच्छा वर्क कर रही है। तो उस केस में आप इन्वेस्टर की कैटेगरी के अंदर आएँगे। वहीं पर दूसरी तरफ अगर आपका पेशेंस लेवल कम है, सपोज़ आपके लिए यहाँ पर तो इन्वेस्टर के लिए 2-3 ट्रेड्स काफ़ी है, क्योंकि वो बहुत बिज़ी लाइफ़ है उसकी, उसपे टाइम नहीं है इतना। वहीं पर अगर आपका दिल है कि यार 2-3 ट्रेड नहीं, मैं तो हर दिन आकर 2-3 ट्रेड करूँगा। अगर मार्केट हफ्ते में 5 दिन खुलती है, तो मैं हर दिन आकर 2-3 ट्रेड्स एग्ज़ीक्यूट करूँगा। मतलब कि आज ही खरीदा, उसका भाव ऊपर गया और उसे बेच दिया, प्रॉफ़िट कमाया, घर आ गया। तो यहाँ पे जो पेशेंस लेवल होता है, वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू इन्वेस्टर। तो अगर आपका दिल यहाँ पे है, तो आप ट्रेडर की कैटेगरी में आते हो। अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि ट्रेडर का पेशेंस लेवल कम होता है? कम होना भी चाहिए, कुछ अलग ग्राउंड्स पे कह रहा हूँ मैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, अगर आप इंट्राडे के अंदर ट्रेडिंग करते हो, ठीक है? और सपोज़ कीजिए आपने बाय किया और उसका प्राइस गिर गया किसी भी स्टॉक का, तो आप अगले दिन तक के लिए वेट नहीं कर सकते कि अरे यार नहीं, अच्छी कंपनी है, उठ ही जाएगा। हो सकता है इस तरह से तो आपका कैपिटल ही वाइप आउट हो जाए। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है। तो ये थी आज की वीडियो, लेकिन अभी भी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ। अभी हमारा इस टॉपिक से रिलेटेड एक और चीज़ रह रही है, वो है टाइप्स ऑफ ट्रेडर ट्रेडर्स। अभी ये टॉपिक भी रह रहा है। हो सकता है आप इस स्टाइल में कुछ अपना यूनिक स्टाइल ढूंढो। इसके अंदर भी कई सारे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था ना, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर सेकंड्स भी आते हैं, मिनट्स भी आते हैं, डेज भी आते हैं और मंथ्स भी आते हैं। लेकिन रूल है ट्रेडिंग का, अगर आपका बाय सेल एक साल के अंदर अंदर हो रहा है। अब अंदर अंदर का क्या मतलब है? अरे यार कुछ नहीं है, सेकंड्स में हो रहा है, मिनट्स में हो रहा है, डेज में हो रहा है, मंथ्स में हो रहा है, तो उसको ट्रेडिंग कहते हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही कुछ डिफरेंट स्टाइल है जो आपको फाइंड आउट करने होंगे अपने। सो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है, आपकी पर्सनैलिटी कौन सी है, ट्रेडर की या इन्वेस्टर की। और कोई भी क्वेरी हो आपकी, वो भी ज़रूर कमेंट करना, मैं बिल्कुल रिप्लाई करूंगा उसका। तो चलें फिर हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टाइप्स ऑफ ट्रेडर में, जहाँ पर हम और क्लासिफाइड करेंगे ट्रेडर को और सीखेंगे उनके क्या स्टाइल है। अंटिल देन, बाय।